यस, वेलकम बैक बच्चों। सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर केमिस्ट्री वीडियो के ऑनलाइन लेक्चर में। तो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में सीख लिया था, तो एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे? तो कोऑर्डिनेशन फाइंड करने का एक ही तरीका है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ लिगेंड्स के काउंट करना। अब कितने नंबर ऑफ लिगेंड जुड़े हुए हैं वही उसका क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। The coordination number of the central metal atom is the number of ligands that are directly attached to the central metal atom. The coordination number of the central metal atom coordination number of the central metal atom is the number of ligand that are directly attached to the central metal atom. कितने लिगेंड जुड़े हैं सेंट्रल मेटल एटम से, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। और किस टाइप से हम इसको निकालते हैं वो भी हमने सीख लिया। और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है, कैसे निकाला जाता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है सेंट्रल मेटल एटम की, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, दोनों एक ही बात है। वो भी हम आराम से इसको फाइंड कर सकते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो ज्योमेट्री है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द number of ligands attached to the central metal atom. The geometry of the coordination compound depends on the number of ligands that are directly attached to the central metal atom. सेंट्रल मेटल एटम से जितने लिगेंड जुड़े हुए होते हैं उसका नंबर ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री को डिसाइड करता है। जैसे अगर 4 लिगेंड जुड़े हैं सेंट्रल मेटल एटम से तो उसकी ज्योमेट्री कैसी हो सकती है, उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो सकती है इफ 4 ligands are attached to the central metal atom. Yes. So the geometry of the coordination compound is decided by the number of ligands attached to the central metal atom. किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री कौन डिसाइड करेगा, उससे कितने लिगेंड जुड़े हैं वो उसकी ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं। अगर सेंट्रल मेटल एटम से 4 लिगेंड जुड़े हैं तो उसकी ज्योमेट्री क्या हो सकती है, टेट्राहेड्रल हो सकती है। उसकी ज्योमेट्री कैसी हो सकती है, टेट्राहेड्रल हो सकती है। अगर ML4 कंडीशन है, ML4 कंडीशन का मतलब समझ गए, मेटल एटम उससे 4 लिगेंड जुड़े हैं तो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो सकती है। इस टाइप से मेटल और इससे 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, या उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर हो सकती है। मेटल है, ये सेंट्रल मेटल एटम है और इससे 4 लिगेंड कनेक्टेड है। अब ये जो लिगेंड और ये मेटल के बीच में जो एरो है ना वो इस डायरेक्शन में होगा, ये ध्यान देना। मतलब जो लिगेंड होते हैं वो लोन पेयर डोनर होते हैं, लिगेंड्स आर लोन पेयर डोनर। तो लिगेंड्स को हम किसकी तरह मानते हैं, लुईस बेस की तरह माना जाता है। दे आर लुईस, दे एक्ट एज ए लुईस बेस। और जो सेंट्रल मेटल एटम होती है ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करती है। इफ टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स आर 6, ML6 स्ट्रक्चर है, ML6 स्ट्रक्चर देखो, ML6 मेटल है और इससे 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी हो सकती है, ऑक्टाहेड्रल। 6 लिगेंड जुड़ेंगे तो उसकी स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगी। ये सारे लिगेंड है, ये 4 तो एक ही प्लेन में और जो 2 लिगेंड्स है वो अप और डाउन है। ठीक है, 2 लिगेंड्स इसके परपेंडिकुलर है। देखो ये एक ही प्लेन में है चारों लिगेंड, और इसमें स्क्वायर प्लेनर में एक ही प्लेन में है चारों लिगेंड। इसमें टेट्राहेड्रल है, मतलब ये पिरामिड शेप में है। आप लोगों ने जैसे मीथेन का मॉलिक्यूल देखते हो, मीथेन के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर भी इसी टाइप की होती है, पिरामिडिकल स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर भी इसी टाइप की है। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल होता है यहाँ पे बीच में, और ML4 स्ट्रक्चर है। ये हम इसकी बात करें ML6 की। तो अगर 6 लिगेंड जुड़े हैं तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होती है। अगर लिगेंड 5 है, ML5 स्ट्रक्चर है, ML5 मेटल और 5 लिगेंड जुड़े हैं तो इसकी स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडिकल हो सकती, स्क्वायर पिरामिडिकल हो सकती है। तो ये मेटल है और इससे 5 ये लिगेंड जुड़े हैं पिरामिड जैसे। और इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडिकल। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिड टाइप की स्ट्रक्चर भी हो सकती है। तो ये हमने देख लिया सारा
लिगेंड की स्ट्रक्चर किस किस टाइप से हो सकती है। अगर 4 जुड़े हैं तो उसकी स्ट्रक्चर से टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लानर दोनों में से कैसी भी हो सकती है। 6 होंगे तो ऑक्टाहेड्रल होगी, और 5 होगी तो 5 में से 2 टाइप की स्ट्रक्चर बन सकती है। अगर 5 लिगेंड जुड़े हैं तो 2 टाइप की स्ट्रक्चर बन सकती है। तो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर बने या फिर ट्राइगोनल पिरामिड स्ट्रक्चर हो, दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर हो सकती है। ये टेबल देख लीजिए, इंपॉर्टेंट टेबल है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखे हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है इसमें? कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा है, वो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये ध्यान देना। और ये जो होते हैं ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो बाहर वाली साइड में, राइट हैंड साइड में लिखे होते हैं, उसको बोलते हैं काउंटर आयन। क्या कहते हैं उसको? काउंटर काउंटर आयन। इसके अंदर काउंटर आयन क्या है? क्लोराइड है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है जो बड़े ब्रैकेट में लिखी होती है। ये बड़े ब्रैकेट में लिखे कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। इसके अंदर नंबर ऑफ लिगेंड्स आपको पता ही है, नंबर ऑफ लिगेंड्स में 6 है, 6 अमोनिया से जुड़ी हुई है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? 6 है। अब ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये तो हो गया 6 × 0, तो ये हो गया 0, और ये हो गया, तो सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 3। अब सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी लिखेंगे ना, तो हमेशा ऐसे लिखेंगे रोमन लेटर में, और उसको ब्रैकेट में लगाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री हमेशा फिक्स होगी। कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल होती है इसकी ज्योमेट्री, फिक्स है ये। 6 में हमेशा फिक्स होगी। 4 है तो 2 टाइप की स्ट्रक्चर पॉसिबल है, या तो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर हो सकती है, पिरामिड टाइप की स्ट्रक्चर हो सकती है, और या फिर क्या हो सकती है? स्क्वायर प्लानर हो सकती है। 5 है तो 2 टाइप की स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ी थी ऊपर, उस टाइप की स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकती है। ये देखो कंपाउंड है जिसके अंदर ये जो ये वाला जो है ना, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर चार्ज भी है माइनस का, तो ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। नेगेटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब इसके बाद में ये जो पोटेशियम है, ये काउंटर आयन है इसका। अब इसमें लिगेंड कौन कौन से लिगेंड है? एक तो साइनाइड का और एक है फ्लोराइड का। तो फ्लोराइड के लिगेंड कितना है? सिर्फ एक ही है। साइनाइड का लिगेंड कितने हैं? 5 है टोटल। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट के लिए कितना हो गया? 6 हो गया। रीजन क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स को काउंट करना है। 6, 5 तो है साइनाइड और एक है फ्लोराइड, तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड 6। तो 6 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 हो गया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं, 3 आएगा। इसी टाइप से ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, K4APCN6 मैंने पहले भी बताया था। जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं K4APCN6 के बारे में। तो ये क्या हो गई? इसकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गई। अब इसके नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? कितने साइनाइड जुड़े हैं? 6 जुड़े हैं, तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो CN के ऊपर चार्ज होता है -1, तो इंटू 6 करेंगे तो -6 हो गया, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? Fe के पास में चार्ज कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा चार्ज। तो +2 चार्ज को हम कैसे लिखते हैं? हम Fe ब्रैकेट के अंदर सेकेंड रोमन लेटर में लिखते हैं, पहले मैंने बताया था। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो शेप कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल होती है। देखो 6 में ऑक्टाहेड्रल शेप आ रही है, ध्यान देना। इसी टाइप से ये देखो, इसमें भी नंबर ऑफ लिगेंड्स काउंट कर लो, ये 2 और ये 4, टोटल हो गए 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो स्ट्रक्चर कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। इसी टाइप से आप इसका कोऑर्डिनेशन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल सकते हो। इसमें देखो निकल और साइनाइड, तो चार, एक तो निकल है और 4 साइनाइड है, तो टोटल नंबर ऑफ, हाँ देखो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। देखो ये वाली कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, तो इसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड है साइनाइड। कितने जुड़े हुए हैं? 4 जुड़े हुए हैं। तो 4 जुड़े हैं तो इसका स्ट्रक्चर है स्क्वायर प्लानर, इसकी स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर है। और ऑक्सीडेशन नंबर भी अब निकाल सकते हैं निकल का, हो रहा है इसी टाइप से। K2NiCl4, तो यहाँ पे NiCl4 ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। 4 इसमें लिगेंड है। निकल की ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड निकाल ली, 4 है तो इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बनी है, ध्यान देना। 4 में 2 पॉसिबल है स्ट्रक्चर, 4 में 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर होती है, एक तो स्क्वायर प्लानर भी हो सकती है या फिर टेट्राहेड्रल भी हो सकती है स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी टाइप से देखो ये अलग अलग टाइप के कंपाउंड दे रखे हैं। इसमें आप लोगों को लिगेंड पता चल ही गया होगा अब आपको, और इसके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है वो आप पता चल गया होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता चल गया होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आपको ध्यान देना, एक ही टाइप की स्ट्रक्चर होगी, वो होगी
ऑक्टाहेड्रल। आई थिंक ये इस टेबल से आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिली होगी, और इतना जो हमने समझाया बच्चों, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, बड़े ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ होता है वो सारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम होगा और लिगेंड्स होंगे। जितने लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के बाद में जब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल जाएगा तो उसकी ज्योमेट्री भी हम बता सकते हैं। अगर 6 जुड़े हैं तो उसकी ज्योमेट्री हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही होगी। 4 जुड़े हुए हैं तो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो सकती है, फिर इसकी स्क्वायर प्लानर हो सकती है। 5 है तो उसकी ज्योमेट्री अलग टाइप की होगी। और साथ में सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करना है, तो जल्दी से आप इसको करेंगे और मेरे को गूगल क्लासरूम पे इसको सबमिट करेंगे। दीज आर द प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये आपको होमवर्क में करना है बच्चों। फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए फायदा है। ऐसा नहीं कि मैंने तो यहाँ पर होमवर्क दिया और आप लोग कोई करते नहीं है। बहुत कम बच्चे हैं, 1-2 बच्चे ही हैं सिर्फ जो करके दिखाते हैं मुझे, और सबका रिकॉर्ड भी है मेरे पास। ये है सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द आयरन इन द फॉलोइंग। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। इसमें देखो +3 आ जाएगी, इसमें निकालेंगे तो निकाल सकते हैं। इसमें इसमें देखो, इसमें 2 आ जाएगी, इसमें निकालेंगे तो इसमें Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, जल्दी से निकालो। इसमें कितना आएगा? Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताओ जल्दी से, इसमें थर्ड में। और मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ क्या आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर Fe का। 0 आएगा इसमें। 0 क्यों आना? क्योंकि ये जो CO है ना, ये कार्बोनाइल ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल लिगेंड है ये। इसका एग्जाम्पल है, ये न्यूट्रल लिगेंड का एग्जाम्पल है। तो 5 इंटू 0 0 हो गया, तो Fe के ऊपर चार्ज क्या आया? 0। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 में करना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है मेटल का। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इसमें मेटल का। और क्वेश्चन नंबर 4 है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम FeADTA। तो यहाँ पे ये ध्यान देना, ADTA ना खुद ही ADTA, ADTA का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है, ये ध्यान रखना आपको। और हेक्साडेंटेड लिगेंड है ये ध्यान देना है। ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज कितना वो भी ध्यान देना। इसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है, -4 चार्ज होता है। EDTA के ऊपर जो चार्ज होता है ना, EDTA, ध्यान देना बच्चों, EDTA, इसके ऊपर चार्ज होता है -4। और ये किस टाइप का लिगेंड है? ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है, हेक्साडेंटेड लिगेंड है। समझ में आ गया होगा आपको। ये 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जबकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -4। ये ध्यान देना है आपको। तो इसका Fe का निकल के आ जाएगा क्या? +3। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 भी करना, 6 भी करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पूछना। अब हम पढ़ लेते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसमें आपको कुछ रूल्स बताऊंगा, उस रूल्स को अगर आप ध्यान रखोगे, ध्यान दोगे, तो आप आराम से इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिख पाओगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको हम करेंगे बच्चों कल।